दे सकती बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज भी सुनवाई को टाल दिया गया और 30 मई को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, 30 मई को अब सुनवाई होगी। जो श्रृंगार गौरी मंदिर मामला है, इससे जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये केस सुनने लायक है या नहीं, इसको लेकर आज सुनवाई हुई है। सबसे पहले जो यहाँ पर पक्ष रखा गया वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखा गया। उसके बाद सिर्फ 5 मिनट हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें यहाँ पर पेश की है, जिसके बाद कोर्ट ने अब जो अगली तारीख तय की है वो 30 मई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम बातें अपनी रखी गई है, हिंदू पक्ष को सिर्फ 5 मिनट मिले। इस दौरान कोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया इस केस को लेकर? विशाल, देखिए, आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने एक चीज बताई है, उस पूरे एरिया के बारे में बताया है, डिफाइन किया है, पैमाने का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ने ये बताया है कि वहां पर क्या कुछ जो है चीजें हैं। इसके साथ ही जो वर्शिप वाला पूरा मामला है उसको लेकर भी जो है मुस्लिम पक्ष ने बात बताई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें थी वो करीब 2 घंटे तक चली है और हिंदू पक्ष जो है उसको केवल 5 मिनट मिले थे। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर चूंकि लगातार अब ये कहा जा रहा है कि ये मामला थोड़ा सा जो है अब कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, तो अब 30 तारीख को जो है समय जो है तय किया गया है। 30 तारीख को कोर्ट जो है वो अब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। विशाल, कोर्ट परिसर से सब लोग बाहर आ गए हैं क्या? अगर वहां पर कुछ लोगों बातचीत आप कर पाए किसी से? विशाल, देखिए, मैं कोशिश जरूर करूंगा क्योंकि देखिए आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूं कि इस वक्त देखिए सुरक्षा जो है वो काफी तैनात है और कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जाए कुछ देर के बाद जब पक्षकार और वकील जब बाहर निकलेंगे तब कुछ हो सकता है कि वो कुछ बताएं कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ था। लेकिन आपको बता देते हैं जो बिल्कुल जो जानकारी है, पुख्ता जानकारी है, उसके अनुसार करीब 2 घंटे तक जो सुनवाई चली है उसमें मुस्लिम पक्ष ने अपनी पूरी बात रखी है। जो ये तौर पर ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में अभयनाथ यादव हैं, उन्होंने अपना पूरा तर्क रखा है, बताया है। शिवलिंग को लेकर जो बात आ रही थी और जो पूजा पाठ अतीत के साथ साथ एक तर्क जो एक चीज है वो रखा है, नमाज कब से पढ़ी जा रही है, वहां पर वधू खाना कहां पर है, इन सब तमाम चीजों का जिक्र किया गया। इस बीच आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर यही है कि 30 मई को जो है वो जो है तारीख तय कर दी गई है। और सबसे पहले जब हमने बताया ये खबर जो ब्रेक की है तो इसमें बताया गया 30 मई को, चूंकि ये पूरा मामला जो है ये मामला बड़ा है, ऐसे में 7-11 के तहत ही 30 मई को जो है इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि अभी थोड़ा सा जो थोड़ी देर के बाद जो है हो सकता है कि वकील और पक्षकार जो है वो बाहर निकले, अपनी बात कहें। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि अभी बस इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है थोड़ी देर के बाद जो वकील और पक्षकार है वो बाहर निकलेंगे और अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल विशाल, लेकिन एक और चीज अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है ये हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। दरअसल बात यह है कि आज दोनों पक्षों ने अपने तमाम बातों को रखा, लेकिन कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हो चुकी। जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता है अभयनाथ यादव, उनका कहना था कि हमें और समय मिलना चाहिए ताकि हम कोर्ट को ये बता सकें कि पहले कैसे फैसले लिए गए और 1947 में किस तरीके से स्थिति को समझते हुए इस एक्ट को 1943 से लागू किया गया था। हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता है उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है और अगर हमें सर्वे की कॉपी मिल जाती है अब तक तो हम ये बात कोर्ट परिसर के अंदर प्रूव कर देते कि इस मामले में 1991 का जो वर्षिप एक्ट है वो लागू ही नहीं होता है। हालांकि मौसम यहाँ बेहद खराब हो गया है, लेकिन अगर आप देखें तो ये सामने जो आपको विजुअल दिख रहे हैं इसी से तमाम वादी याचिकार और जो अधिवक्ता है वो बाहर निकलेंगे। लंबा वेट मीडिया यहाँ कर रही है कि किस तरीके से अंदर क्या हुआ वो बताया जाए। हालांकि अब बड़ी खबर यही है कि 30 तारीख को इसी मामले में सुनवाई होगी और उसके बाद ऑर्डर आएगा। हालांकि आज हिंदू पक्ष को पर्याप्त समय नहीं मिल चुका, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के जो वकील है वो काफी अग्रेसिव हो रहे थे। 2 बार कोर्ट ने उनसे ये कहा कि आप अपनी मर्यादा को बनाए रखिए, आपकी आवाज बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन उनके पक्षों को ज्यादा सुना गया, उनके तर्कों को ज्यादा सुना गया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई थी। अब उम्मीद ये की जा रही है 30 तारीख को दोनों पक्षों को फिर से भरपूर टाइम मिलेगा और उस दिन कोई बड़ा फैसला आ सकता है। जी चंदन। शिवम को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी कोर्ट रूम के बाहर, और जानकारी देते हुए विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल का रुख करते हैं। विशाल, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमें और समय चाहिए साक्ष्य जुटाने के लिए, क्या इतना समय काफी नहीं है? और बार बार आप दीन मोहम्मद केस का हवाला देते हैं, तब भी आप कह रहे हैं तब हमारे पास में साक्ष्य नहीं है। 1991 एक्ट का बार बार जिक्र कर रहे हैं, इतना समय पर्याप्त नहीं हुआ कि अब तक इनके लिए? देखिए, आपको बता दें कि जो तमाम जो तर्क दिए जा रहे हैं उसमें एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो इस बात का बार बार दलील दे रहा है। और आप देखिए हर सुनवाई में इस बात का जिक्र किया जाता है। जब हमने सिविल जज के यहाँ जो ये पूरी सुनवाई सुनी थी तब इस बात का जिक्र किया गया था। तो ऐसे में अब जो है हिंदू पक्ष की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि उनकी बात भी सुनी जाए। तो ऐसे में अब इन्हीं दलीलों को सुनने के लिए 30 तारीख का जो समय है वो तय किया गया है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे मामले में अगर हम बात करें तो अलग अलग जो तर्क है वो आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिए गए थे। मुस्लिम पक्ष के जो वकील है अभयनाथ यादव, उनके साथ साथ जो तमाम और भी वकील है
उन सब ने करके अपना पक्ष रखा और 2 घंटे तक लगातार मुस्लिम पक्ष के वकील बोले। हालांकि इस दौरान जरूर 5 मिनट हिंदू पक्ष ने जो है उस पर आर्गूमेंट किया, लेकिन जो आज पूरा जो दिन था वो मुस्लिम पक्ष की बात सुनने का ही था और सबसे पहले कोर्ट ने यह तय भी किया था। तो इसीलिए शायद और विशाल महत्वपूर्ण ये भी है कि वो कोई भी याचिका रही हो, मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है याचिका खारिज हो। अगर आप चाहते हैं कि सुनवाई हो तो आपके पास में पर्याप्त सबूत होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। याचिका खारिज करते हुए हमने देखा था 1996 में भी यही हुआ कि सर्वे बंद हो गया और केस की फाइल वहीं बंद हो गई। तो याचिका खारिज क्यों करनी है? आप सबूत दीजिए पर्याप्त, और कोई अगर आपके पीछे तो आप बातचीत करने के लिए भी जा सकते हैं अपने हिसाब से। नहीं, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि याचिका जो है जरूर खारिज करने की बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 7-11 के आसपास अगर हम बात करें तो 7-11 के आसपास जो है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होती है। 7-11 रूल चुके होता है, उसके तहत ये तय करना होता है कि मेंटेबिलिटी है या नहीं है। मंडे को 2 बजे हियरिंग कंटिन्यू रहेगी। आज मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया है, वो आर्गुमेंट मंडे को भी कंटिन्यू मंडे को सुन नहीं पा रहे, प्लीज साइलेंस। विष्णु जैन को आप सुन रहे थे। मंडे को सुनवाई जारी रहेगी, 2 बजे सुनवाई होगी। क्या कह रहे हैं सुभाष चतुर्वेदी, सुन लीजिए। मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया है और वो आर्गुमेंट मंडे को भी कंटिन्यू रहेगा। मंडे को पुनः मुस्लिम पक्ष सुन नहीं पा रहे, प्लीज साइलेंस। आराम से मंडे को जो आर्गुमेंट रखा गया है, आज मुस्लिम पक्ष ने आर्गुमेंट शुरू किया है, अभी आर्गुमेंट पूरा नहीं हो पाया है। मंडे को 2 बजे उनका आर्गुमेंट कंटिन्यू रहेगा। आज मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ हमारी जो पिटीशन है उसके पैरा पढ़े और ये बताने की कोशिश की कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तब भी हमने इंटरजेक्ट करके कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि हमारे स्पेसिफिक राइट्स हैं और यहाँ पे सारी प्लीडिंग की गई है। शिवलिंग का डिफाइलमेंट आपने रेस किया? आज नहीं रेस किया, ये मैं मेंटेनेबिलिटी के बाद जब साइड जाएगा तब रेस करेंगे। पक्ष के वकील है विष्णु जैन, जो इस वक्त ये जानकारी दे रहे हैं कि अब जो अगली सुनवाई होनी है 2 बजे होगी 30 मई को, और आज हिंदू पक्ष की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक बातें रखी गई हैं और मुस्लिम पक्ष ने करीब 2 घंटे तक यहाँ पर अपना पक्ष रखा है। जो पिटीशन थी उसको लेकर तमाम चीजों पर डिस्कशन यहाँ पर पूरी तरह से नहीं हो पाया है, लेकिन अब ये आगे जो डिस्कशन जारी रहेगा वो 30 तारीख को जारी रहेगा। 2 बजे एक बार फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। चूंकि आज भी ये मामला बेहद महत्वपूर्ण था, ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आज सुनवाई हुई है इस मामले को लेकर, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। अब इस पर जो सुनवाई कंटिन्यू होगी वो 30 मई को होगी। चूंकि केस यही है कि माता श्रृंगार गौरी की हर रोज जो पूजा अर्चना करने वाली याचिका है वो सुनने लायक है या नहीं है, इसी को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो महत्वपूर्ण दिन था, आज इंतजार किया जा रहा था कि आज कोर्ट की ओर से कुछ बड़ा फैसला दिया जाएगा, लेकिन आज भी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। आज मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी दलीलें रखी गई, इसके बाद इंतजार सोमवार का कीजिए जब हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। आज 5 मिनट का समय जरूर हिंदू पक्ष को दिया गया, लेकिन लगातार मुस्लिम पक्ष हर एक याचिका में यह कोशिश कर रहा है कि याचिका को खारिज किया जाए। आज भी ये दलील रखी गई कि यह याचिका सुनने लायक नहीं है, माननीय नहीं है, इसीलिए इसको खारिज कर दिया जाए। लेकिन वही हिंदू पक्ष ने अपने दावे रखे। विष्णु जैन को आपने सुना, सुभाष चतुर्वेदी को आपने सुना, माता श्रृंगार गौरी का मंदिर शिवम को सुनिए क्या जानकारी। इस मामले के अधिवक्ता है, उन्होंने बताया कि 30 तारीख को दोपहर 2 बजे अब इस मामले को कंटिन्यू कराया जाएगा। क्योंकि यह मौसम अचानक से बिगड़ गया, ऐसे में अपनी पूरी बात नहीं रख पाए, लेकिन फिलहाल की ये जानकारी है कि दोनों पक्ष अभी संतुष्ट नहीं है कि उनकी बात को सुना गया है और समय की मांग की है। यही एक वजह है कि जो जज हैं उन्होंने 30 मई को दोपहर 2 बजे का समय दिया और फिर यही कार्रवाई वहां से कंटिन्यू होगी। चंदन हमारे सहयोगी जुड़े हुए, चंदन क्या अपडेट है आपके पास? तो चंदन का रुख भी करेंगे, उससे पहले ये लगातार अब आप तक अपडेट्स पहुंचाने हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन, उनकी तरफ से इसी बात की जानकारी दी गई है कि अब अगली सुनवाई 30 तारीख को होनी है 2 बजे। आज सभी को उम्मीदें थी कि जरूर कोर्ट कुछ ना कुछ क्लियर करेगा इस केस को लेकर कि क्या आगे ये केस सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। जिला अदालत की तरफ से इस केस को लेकर सुनवाई इस वक्त की जा रही थी और ऐसे में अब जो अगली सुनवाई होनी है 30 तारीख को होनी है। हालांकि जो यहाँ पर मस्जिद समिति की तरफ से तर्क दिया गया है वो ये कि ज्ञानवापी के अंदर अभी तक शिवलिंग का अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ है। हालांकि विष्णु जैन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है, साजिश की जा रही है। अब ऐसे में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील पूरी तरह से नहीं सुनी है। आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें पेश की गई है 2 घंटे तक, सिर्फ 5 मिनट हिंदू पक्ष को मिले और अब जो अगली सुनवाई होनी है वो 30 तारीख को दोपहर 2 बजे होनी है।
विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 30 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। आज मुस्लिम पक्ष को पर्याप्त समय दिया गया कि वो अपनी दलीलें रखे, लेकिन आज भी मुस्लिम पक्ष ने हमेशा की तरह यही दावा किया है कि याचिका खारिज होनी चाहिए, सुनने लायक नहीं है। मामला श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर है, लेकिन जब सर्वे होता है चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। कैसे तमाम सबूत ये गवाही देते हैं कि यहां मंदिर हुआ करता था, चाहे वो कूप को लेकर हो, चाहे वो जिस तरीके से स्तूप बने हुए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर ये दलीलें दी गई हैं। हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है। विष्णु जैन को आपने सुना है, सुभाष चतुर्वेदी को आपने सुना, लगातार इसमें नई नई याचिकाएं भी सामने आ रही हैं। आज जिस याचिका को लेकर सुनवाई की जा रही थी, अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 30 मई को होगी, यानी कि सोमवार को सुनवाई की जाएगी। पूजा जानकारी दे रही है, सुनिए जरा। पक्ष की दलीलें रखी जा रही थी, वो आज पूरी हुई नहीं, तो ऐसे में जब सोमवार को दोबारा हियरिंग होगी तो वहां एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष जो है अपनी दलीलें रखता नजर आएगा। पूजा के पास चलेंगे। विशाल हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए, उनका कर लेते हैं। विशाल, अगर आपको जानकारी हो तो वो साझा कीजिएगा, साथ ही साथ आवाज मिल रही हो तो अपडेट दीजिए। 30 मई को अब सुनवाई होगी इसमें, लेकिन लगातार मुस्लिम पक्ष दावे न रखकर ये क्यों कह रहा है कि याचिका खारिज होनी चाहिए? ठीक है, विशाल के पास में चलेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसमें आज सुनवाई होनी थी। श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की जाए या नहीं, पहले सर्वोच्च अदालत की ओर से कहा गया कि कोर्ट ही अब इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा, वहीं का कोर्ट अब ये सुनवाई यहाँ पर की जा रही है। तो आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से एक बार फिर से ये दावा किया हम लोग कल था उसको एक एक लाइन पढ़ पढ़ के माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार वो ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के बारे में कह रहे थे। ज्ञात तो ठीक है, लेकिन अज्ञात देवी देवताओं के बारे में क्या है, इस पर बहस कर रहे थे कि यह ज्ञात के लिए एक वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं। और तो और एक पुस्तक रहा उसमें जो उसमें यह कह रहे थे कि यह ज्ञानवापी मस्जिद है, एक पुस्तक का वाद नाम दे रहे थे, लेकिन उन पुस्तक को जो है माननीय न्यायालय हंस भी रहे थे। खैर, बहुत धैर्य के साथ माननीय न्यायालय उनकी बातों को सुने, लेकिन उनका अभी पूरा नहीं हुआ है। 30 तारीख को 2 बजे पुनः मुस्लिम पक्ष अभी और अपनी बात आगे रखेगा, पूरा मुस्लिम पक्ष अपनी और बात, उसके बाद फिर हिंदू पक्ष जो है अब उनके तर्कों का जवाब देगा, दस्तावेजों के साथ, प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ। जो बहस आज हुई, मुस्लिम पक्ष ने अपनी बातें रखी, संतुष्ट हैं आप लोग उस बात? हाँ भाई, उनका है पक्ष है, उनको अधिकार रखने का माननीय न्यायालय के समक्ष। जब हमारी बारी आएगी तो हम भी रखेंगे, बाद जो है उनका जवाब देंगे। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आपने सुना हिंदू पक्ष से सोहन लाल रहे थे, ये मुख्य याचिकाकर्ता हैं। 1984 में इनकी ओर से भी कुछ तस्वीरें जारी की गई थी, जिसके आधार पर अब ये पूरे मामले की सुनवाई भी आगे की जा रही है। कैसे दलीलें सामने रखी गई, किताब का जिक्र भी किया गया, क्योंकि कई ऐसी किताबें जो काशी का जिक्र करती हैं तो उसमें ज्ञानवापी का जिक्र भी होता है, लेकिन मस्जिद नहीं मंदिर, ये दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। उसी किताब का जिक्र, एक किताब का जिक्र मुस्लिम पक्ष की ओर से भी किया गया। इन तमाम दलीलों के साथ आज मुस्लिम पक्ष को मौका दिया गया। 30 तारीख को भी सुनवाई होगी, तब भी मुस्लिम पक्ष को मौका दिया जाएगा, और जब उनकी हियरिंग पूरी हो जाएगी या उनकी सुनवाई पूरी हो जाएगी, तब हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जिला कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब अगली सुनवाई 30 तारीख को होनी है। सोमवार को 2 बजे ये मामले को लेकर सुनवाई अब की जाएगी। चूंकि मस्जिद कमेटी की तरफ से शिवलिंग के अस्तित्व को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में हिंदू पक्ष ने भी क्लियर कर दिया है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ पहले की गई है, लेकिन कब की गई है यह अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह की चीजें इस वक्त दिख रही है, जिस तरह के सबूत इस वक्त दिख रहे हैं, इसको लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। अब हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं उसको कोर्ट सोमवार को सुनेगा। 2 बजे का फिर इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। आज जैसा कि हमने कहा, ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आज सुनवाई हुई है इस केस को लेकर, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम पक्ष है वो अपना पक्ष रख पाया। 2 घंटे का वक्त दिया गया मुस्लिम पक्ष को। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की और अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी सोमवार को 2 बजे का वक्त है। एक बार फिर से ये अपडेट भी इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। जिला कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, अगली सुनवाई सोमवार को होगी ज्ञानवापी मामले पर। आज सुनवाई टल गई है, सिर्फ आज मुस्लिम पक्ष को वक्त मिला 2 घंटे का, जब मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की है। ऐसे में जो दावा किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर जो हिंदू पक्ष अब अपनी दलीलें पेश करेगा, क्योंकि आज सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया गया हिंदू पक्ष को। अब जो सोमवार को हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा, उसके बाद कोर्ट का रुख क्या रहेगा, ये केस सुनने लायक है या नहीं है, इस पर कोर्ट का फैसला क्या होगा, इस पर हर किसी की नजर। ज्ञानवापी का अपडेट क्या है? घाट घाट आज चर्चा काशी में इसी की हो रही है, इसीलिए ये घाट घाट के जरिए हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोमवार को अगली सुनवाई होगी इस मामले में। ज्ञानवापी मामले पर जो सुनवाई है वो आज टाल दी गई है। मुस्लिम पक्ष को आज सुना गया,
कुछ समय हिंदू पक्ष को भी दिया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने आज अपनी दलीलें रखी हैं। श्रृंगार गौरी मंदिर जिसमें कि ताला लगा हुआ है, साल में एक बार पूजा की जाती है। फिलहाल चौखट की पूजा होती है, अंदर वो मंदिर खोला जाए, नंदी का मुख अगर उस ओर है तो वहां शिवलिंग भी है और वो शिवलिंग मिला है। उसने अपना आर्गुमेंट चालू कर दिया। 2 बजे से 4 बजे तक उनका आर्गुमेंट चला है। हमारी प्लेंट के 12 पैरा तक उन्होंने धीरे धीरे उसको पढ़ा है और कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्लेंट के अलावा और कुछ नहीं देखा जा सकता है। हम भी यही मानते हैं कि प्लेंट के अलावा और कुछ नहीं देखना चाहिए। अब 30 तारीख को 2 बजे इस मामले की अगली सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष का आर्गुमेंट जारी रहेगा। हमारी तरफ से आज बहस नहीं किया गया, हमने सिर्फ नोट किया है। उन्होंने जो बहस की है और जो हमारा अपॉर्चुनिटी आएगी उसका हम जवाब देंगे। विष्णु, हमारा सवाल आपसे ये है कि आपने शिवलिंग को लेकर नई जानकारी दी। शिवलिंग को लेकर मैंने जो जानकारी दी है अभी कोर्ट के समक्ष नहीं रखी है। वो जब कमीशन की रिपोर्ट डिस्कस की जाएगी तब हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अभी कोर्ट के सामने से मेंटेनेबिलिटी का इशू है जिसपे मुस्लिम पक्ष ने बहस की है और हम अपना प्रत्युत्तर देंगे जब हमें टाइम मिलेगा। एक बार बता दीजिए क्या जानकारी है, वो शिवलिंग को तोड़ा गया आपने? बिल्कुल, हमारा ये कहना है कि शिवलिंग को उसको छेद किया गया है, 63 सेंटीमीटर का छेद, और एक चक्री है जो उनके स्टोर रूम में मौजूद है, जो उन्होंने वहां से हटाने बढ़ाने की कोशिश की थी। सीआरपीएफ के कंट्रोल में वो प्रॉपर्टी, उन्होंने उसको रोक दिया है और वो वीडियोग्राफ भी है। जब कोर्ट के सामने कार्रवाई होगी तब उसको दिखाएंगे। स्टोर रूम में वो मौजूद है उसके? जी बिल्कुल जी, जो उसके चक्री है जिसको फुवारा कहते हैं, वो आज भी स्टोर रूम में मौजूद है। और जब कमीशन की कार्रवाई होगी, कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कस किया जाएगा तब हम बताएंगे। उस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार भी हुआ है, सीआरपीएफ ने उस जवान को पकड़ा भी है जो बंदा अंदर घुसा हुआ था। भाई मैंने कहा कि जब कमीशन की कार्रवाई होगी तो हम बिल्कुल उसको कोर्ट को दिखाएंगे। आज कमीशन की रिपोर्ट की कॉपी हमें मिल चुकी है, जो सीडी और वीडियोग्राफ मिली है वो कल हमें मिली। सुन रहे थे कैसे उन्होंने इस बात का पक्ष रखा है कि अभी सिर्फ मेंटेनेबिलिटी को लेकर ये सुनवाई हो रही है, यानी कि याचिका पर सुनवाई हो या ना हो, इसको लेकर ये सुनवाई हो। बिल्कुल, लगातार इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी ब्रेक ले हम लोग।